दादी, अब कैसा लग रहा है? पहले से आराम है। आपको ऐसे हंसते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप दुखी होते हो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे हंसते रहा कर। मेरे पास आप था। सॉरी प्रीता, मैंने तेरे साथ बहुत गलत की, माफ कर दो मुझे। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। दादी, आपके पैर में ऑइंटमेंट लगा देती हूँ, तो आपको सुबह तक आराम रहेगा। और अब आपने पेन किलर खा लिए तो दर्द तो आपको होगा नहीं, और सुबह जब आप उठेंगी आपको लगेगा ही नहीं कि आपको चोट लगी थी। मैं जानती पुत्र, अब तू आ गई है ना, तू मेरा पैर ठीक करके ही रहेगी। मुझे कुछ बात नहीं करनी तुझसे। तो मुझे कौन सी तेरे से बात करनी है? तुझे लगता है मुझे तेरे से बात करनी है? हाँ यार, वैसे एक्चुअली करनी है। सुन सुन, गुस्सा मत कर, मेरी बात सुन आराम से ना, मेरी सिर्फ एक बात सुनना। सब लोग कितना परेशान हो गए थे ना, पर प्रीता जी ने आके सारी सिचुएशन संभाली, दादी का ट्रीटमेंट किया और सब लोग कंफर्टेबल हो गए। है ना, अच्छी बात है कि वो पूरे घर को संभाल लेते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। तू भी खुश होगा ना? मायरा, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, सब गलत हो रहा है। प्रीता ने जैसा कहा था ना, बिल्कुल वैसा ही कर रही है। क्या कहा उस लड़की ने? मेहंदी वाले फंक्शन में कहा था कि उसके हाथों में करण के नाम की मेहंदी लग गई है, तो मुझे इस शादी से बैकआउट कर जाना चाहिए, क्योंकि वो और करण एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। और उसने कहा, मेरे गले में ये मंगलसूत्र करण ने अपने हाथों से पहनाया। हम दोनों की शादी हुई है और रस्मों कस्मों के हिसाब से हुई है, हर रीति रिवाज से हुई है। अग्नि को साक्षी मानकर हमने 7 फेरे लिए हैं। क्या ऐसा कहा उस लड़की ने? और आंटी आज वो उस घर में भी आ गई और वो बहुत कोशिश कर रही है करण के क्लोज जाने की। मुझे पता है वो यहाँ पर मुझे करण से दूर करने के लिए आई है, क्योंकि उसने यही कहा था मुझसे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो बेटा, करण के दिल में प्रीता के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर उसके दिल में प्रीता के लिए फीलिंग्स होती तो क्या वो तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहता? नहीं ना बेटा, करण इज बीइंग नाइस टू हर, क्योंकि वो मॉम की ट्रीटमेंट करने आई है ना, बस इसीलिए। भाई आंटी, आप समझ नहीं रही है। मुझे वो रीजन दिखाई दे रहा है, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये प्रीता जितनी अच्छी बनती है ना, वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी भी हद तक जा सकती है मुझे करण से दूर करने के लिए। मैं जानती हूँ ये बात। बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और रही उस प्रीता की बात, उस लड़की को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ किस टाइप की लड़की है। पर मैंने तुमसे प्रॉमिस किया ना कि मैं तुम्हारी और करण की शादी कराऊंगी। देख लेना, ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ पाएगा,
मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी। ट्रस्ट मी बेटा। अब रोना बंद करो। कम हियर। राघिनी, दादी की तबीयत अब ठीक है। सुबह उठेंगी तो आई डोंट थिंक उन्हें पेन जरा भी होगा और उन्हें नींद भी आ गई है। अब आप भी रेस्ट कर सकती हैं। प्रीता, हमारे बुलाने पे तुम आई, मम्मी जी का ट्रीटमेंट किया। थैंक यू सो मच बेटा। मैं चलती हूँ। नहीं नहीं पुत्र, तुम अकेली नहीं जा सकती, काफी रात हो चुकी है। ऋषभ, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। मैं अकेले चले जाऊंगी, मैं खुद चले। कोई जरूरत नहीं अकेले जाने की। करण लूथरा तुम्हें खुद छोड़कर आएगा। जाओ प्रीता। ओके। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे हैं अंधेरे। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे हैं अंधेरे। लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर। के माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। क्या हुआ? ओह, घर आ गया। ओके। हाँ? हाँ? कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। ओह, मुझे लगा तुमने कुछ कहा। सॉरी। ओके, बाय। बाय। दे दूं क्या? नहीं, वो क्या सोचेगी, लेकिन है भी तो उसी के लिए। दे देता हूं। प्रीता, अरे ये तुझे क्या हो गया? वो कुछ बोल नहीं रहा और तुझे लग रहा है वो तुझे आवाज लगा रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? तुम्हें आवाज दी थी मैंने, तुम रुकी नहीं। मैंने सुनी थी पर मुझे लगा मेरे कान बज रहे हैं। पहले बज रहे थे, अभी मैंने बुलाया। ओह, क्या हुआ? ये तुम्हारे लिए। कब से मेरे पास पड़ा है मेरी कार में, इनफैक्ट तब से जब से ऋषभ की शादी हुई है। इसमें क्या है? तुम्हारे लिए।
तुम्हारे लिए 5 दुपट्टे हैं। सोचा था लौटा दूंगा जो मुझसे फटे थे, आज मौका मिला। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि इसे तुम रखो। मैंने तुम्हारे दुपट्टे फाड़े थे ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दुपट्टों को लगे कि मैं उनका दुश्मन हूँ, इसलिए दे रहा हूँ, रख लो।